चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। अब मेडिसिन कैप्सूल, कैप्सूल तो सभी ने खाया होगा, बीमार तो हर कोई होता है, ठीक है, दवाई तो सभी ने खाई हुई है। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each other to its ends. एक सिलेंडर है आपका, ये सिलेंडर हो गया, और दो हेमिस्फेयर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ है। आपको पता है ये एक कैविटी होती है उसकी कैप्सूल की, लेकिन अंदर क्या होता है आपका मेडिसिन फिल हुई होती है, तो अंदर से वो होलो होती है। ऐसा नहीं होता कि हेमिस्फेयर अलग है और वो सिलेंडर अलग है, सिलेंडर बंद है और हेमिस्फेयर बंद है, अंदर से होलो होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं कि ये 2 हेमिस्फेयर हो गए आपके और बीच का एक सिलेंडर हो गया, तो यहाँ से ये होलो है, यहाँ से भी ये होलो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, CS से ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिर्फ इतना पोर्शन यूज हो रहा है हमारा, ये साइड नहीं यूज हो रही, और हेमिस्फेरिकल जो पोर्शंस है वो भी होलो है, तो CS से ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स, 2 हेमिस्फेयर्स है साइडों में, तो CS से ऑफ सिलेंडर। ये देखो ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, इसके एक साइड ये हो गया, ये थोड़ा छोटा है इससे सिलेंडर से, लेकिन उसमें दिया है कि वो पूरा एग्जैक्ट उसी शेप का है, और एक साइड ये हो गई, ठीक है। तो इसका CS से यूज हुआ, ये और ये यूज नहीं हुआ क्योंकि ये अंदर से होलो है सारा, और इसका भी CS से यूज हुआ और इसका भी CS से यूज हुआ, तो ये दोनों सेम शेप के सेम साइज के हैं, तो आप एक सर्कल का भी, एक स्फेयर का भी ले सकते हो। अच्छा 2 हेमिस्फेयर के भी ले सकते हो, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर को मिला के एक स्फेयर बनता है, ठीक है। तो आप ले सकते हो CS से ऑफ सिलेंडर प्लस CS से ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स, या एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, या तो एक स्फेयर का ले लो या 2 हेमिस्फेयर्स के ले लो, एज यू लाइक, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, CS से ऑफ एरिया ऑफ सॉलिड, एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू CS से ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CS से ऑफ हेमिस्फेयर। सिलेंडर का CS से क्या होता है, 2 पाई RH प्लस 2 इंटू हेमिस्फेयर का 2 पाई R स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, पाई भी ले सकते हो और R भी ले सकते हो, क्योंकि रेडियस सेम है, सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का रेडियस सेम है। तो अंदर क्या रह जाएगा आपका H प्लस 2R। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम। आपको क्या दे रखी है, रेडियस क्या दे रखा है, 14 मिलीमीटर लेंथ ऑफ द एंटायर, पूरे कैप्सूल की लेंथ जो है वो 14 है, 14 मिलीमीटर पूरे कैप्सूल की, हेमिस्फेयर को मिला के, ठीक है। और आपको डायामीटर ऑफ अ कैप्सूल इज 5 mm, ये आपको डायामीटर कैप्सूल का 5 mm दे रखा है, ठीक है। अब इसका मतलब रेडियस जो हो गया कैप्सूल का, रेडियस इज इक्वल टू डायामीटर इज इक्वल टू 5 mm और रेडियस 5/2 mm, ठीक है। तो रेडियस आपके पास आ गया। अब जो आपको पता है हेमिस्फेयर की जो हाइट होती है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये भी 5/2 हो गया और ये भी 5/2 हो गया, ठीक है। तो 14 में से 5/2 प्लस 5/2 यानी कि 5 हो गया, ठीक है। तो 5 हम माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 माइनस 5 विच इज 9 मिलीमीटर। ये समझ आ गया सबको।
कि इतना जो हेमिस्फेयर की हाइट जो होती है वो रेडियस के बराबर होती है। रेडियस आपका 5/2 है, तो ये हाइट भी 5/2 हो गई। यहाँ से भी 5/2 और यहाँ से भी 5/2। जब आपने सब्ट्रैक्ट किया 14 में से तो आपका 9 मिलीमीटर आ गया। क्लियर? तो अब ये बन गया आपका 2 इंटू पाई, क्या है आपका 22/7। रेडियस है आपका 5/2। एच क्या है? एच ऑफ सिलेंडर। एच की बात क्या है? सिलेंडर की बात हो रही है। तो ये आपका 9 है प्लस 2 इंटू आर, यानी कि 5/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 22 इंटू 5/7 इंटू 9 प्लस 5। 9 प्लस 5 इज 14। 7 2s are 14. 22 into 10, which is 220 millimeter square. Is it clear? आंसर सही है? क्लियर है ना सबको? क्वेश्चन क्लियर है कैसे किया है? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक सिलेंडर की शेप में है टेंट आपका, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में है और ऊपर से कोन शेप में है। देखा है ना आपने, सर्कस में होता है ऐसा टेंट, है ना? सर्कस देखी है किसी ने? सर्कस में इसी टाइप का टेंट होता है ना? तो एक सिलेंड्रिकल शेप में है और ऊपर से कोन शेप में है, ठीक है। A tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top if the height and diameter of a cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter. हम यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। This is your cylinder and this is your cone. आपको गिवन है डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट एंड डायमीटर। हाइट आपको 2.1 मीटर दे रखी है सिलेंडर की, 2.1 मीटर एंड सेकेंडली क्या दे रखा है आपको? डायमीटर इज 4 मीटर। एक डायमीटर ऑफ कौन, डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या है? 4 मीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 2 मीटर। तो रेडियस आपका 2 मीटर आ। नेक्स्ट आपको दे रखा है एंड द स्लांट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8। ये स्लांट हाइट दे रखी है आपको, ठीक है, दिस इज 2.8 मीटर। तो ये भी 2 है। आपको आता है, पता है ना स्लांट हाइट से हाइट कैसे निकालते हैं हम? No. A tent is made up of cylinders surmounted by a conical top if the height and diameter of cylinder part is this and this and slant height of the top is this. Find the area of canvas. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. दिया हुआ आपको कि बेस नहीं है, तो आपका एरिया ऑफ टेंट हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। सिलेंडर का CSA क्या होता है? 2 पाई RH प्लस कोन का पाई RL। तो पाई R कॉमन आ गया, 2H प्लस L। 22/7 इंटू रेडियस क्या आपका? 2 इंटू H, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है? 2.1 प्लस L 2.8। 22/7 इंटू 2 इंटू 4.2 प्लस 2.8 कितना आया आपका? 22/7 इंटू 2 इंटू 7। 7.0 इज ऑल्सो 7। अच्छा, तो 7 से 7 कट गया तो 44 सेंटीमीटर, या मीटर है, मीटर दे रखा है, मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? पाई R स्क्वायर इसलिए नहीं किया कि उसमें बेस नहीं दे रखा,
ऊपर ये हमने कर्व्ड ले लिया है, तो ऊपर का सर्कल तो वैसे ही नहीं है और नीचे का बेस दे नहीं रखा, और कोन भी हमारा होलो है तो उसका भी CS से लिया, तो इसलिए सर्कल का माइनस नहीं किया। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन का एक और पार्ट है आपका, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू 44 इंटू 500। क्या आएगा? 1000 रुपीज। रुपीज में है, कॉस्ट निकालनी है तो 22,000 रुपीज। इज इट क्लियर? कॉस्ट निकालनी है तो एरिया को जो पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट दे रखी है 500, उससे मल्टीप्लाई करना है, तो एरिया हमारा 44 आया, कॉस्ट हम 500 दे रखा है, तो ये आ गया आपका कॉस्ट 22,000। क्लियर है सबको?